साक्षीभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुतं चैतन्यं शास्त्रमातीतं निर्जनं नाद्मिन्दुकुलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकार मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी कना द्वारा राम सतगुरुदेव जी महाराज अमृत में वाणी मधुर सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि शंकर सर्णो सतगुरु जय हरि नाम नित पद संगत साध जीवन सब धरती कागज कर्म सब बन कलम कर सात समुंदर चाहिए सतगुरु हे सतगुरु अंतर जाने गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे 7 लचकांग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं अगर आत्मा को परमात्मा मिलाना है तो 7 का अंग बनाना पड़ता है, तो बन जाता है। अपने आप बनता है कि बनाना पड़ता है, या हरि कृपा से बनता है, या खुद के ताकत से बनता है। ये समझो कि 7 अच का लंग और घट में कब बने। सबसे पहले तो ज्ञान में, भक्ति में, सेवा में, शुभ कर्म में, अशुभ में, इसमें समझे। ये जब तक नहीं समझेगा तब तक 7 लक्ष्य के अंग बनने वाले नहीं। सबसे प्रथम तो आन धर्म है और आत्म धर्म। आन धर्म प्रकृति के आधार से स्वासा के साथ में होते हैं, और आत्म धर्म आत्म चेतन के आधार से। शरीर तो रहता है प्रकृति का, परंतु आत्म चेतन के आधार से परमात्म ब्रह्म को परखा जाता है। आत्मा से आत्मा को परख सकते हैं, रूप से रूप को परख सकते हैं, परंतु परमात्म ब्रह्म परमात्मा को आत्म के बिना परख नहीं सकते, न समझ सकते हो, न अनुभव कर सकते। तो एक धर्म ज्ञान है और एक ब्रह्म ज्ञान। धर्म ज्ञान किसको कहते हैं? नवदा भक्ति को। और ब्रह्म ज्ञान कहते हैं 10वीं भक्ति। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो जितने भी मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, ये धर्म चारों ही जो है 36 जात के इसमें है, और जैन धर्म है। तो महाराज फरमाते हैं ये धर्म किसने बनाए, कैसे बने? जात से बने, या ज्ञान से बने, या भक्ति से बने, या शरीर आत्मा ने रूप धारण करा उससे बने? ये समझो। जैन धर्म सबसे पहले समझो किससे बने। 24 तीर्थंकरों में ऋषभदेव स्वामी ने जैन धर्म की भाषा बताई। तो ऋषभदेव स्वामी ने नवदा भक्ति भी करी और 10वीं भक्ति। तो दोनों भक्ति जब करी तब उन्होंने इसका निर्णय किया, धर्म ज्ञान का और ब्रह्म ज्ञान। कैसे किया कि नवदा भक्ति करी, जब नवदा का सारा गुण आया, ब्रह्मा विष्णु महेश सती विष्णु के अवतार थे, और विष्णु का गुण था बहुत जबरदस्त। राजा महाराजा की जब राजपूत थे 24 तीर्थंकर, और नवदा का गुण था 10वीं का भी। 10वीं का बाद में आया, नवदा से ही 10वीं आती है। धर्म ज्ञान से ही ब्रह्म ज्ञान आता है, और ब्रह्म ज्ञान की 7 लक्ष्य अंग बनेगा तभी धर्म ज्ञान की समझ आएगी, नहीं तो आने वाली नहीं। तो नवदा भक्ति का जब गुण प्रकट हो गया तब ये ब्रह्म ज्ञान सुना सोनकादिक ऋषि से। तब ऋषभदेव स्वामी ने श्वास प्रश्वास में इसी ब्रह्म के नाम को रटा, उसको कहते हैं ब्रह्म भक्ति। ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म भक्ति आती है। तब वो आई, तब वो केवल में जाकर के मिले। परमात्मा एक, सारी सृष्टि का
पति परमेश्वर आत्मा ने अक्षर निज नाम, उसमें आत्मा जाके मिल गई। तो मिले बाद प्रकृति का शरीर से, शरीर छत्ते अलग हुई, बाद में हुई। प्रकृति का शरीर और नौतक लिंग सूक्ष्म शरीर दोनों से आत्मा अलग होती है। कब ये साध लक्ष का अंग आता है, ये दोनों समझ आती है धर्म ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, तब साध लक्ष का अंग। तो सुखराम जी महाराज ने भी दोनों साथ किया। मोहम्मद साहब ने भी इसी श्वास प्रश्वास राम नाम रटा। तो इस रम को तो जाना नहीं, और मोहम्मद साहब के हिसाब से मुस्लिम धर्म चला। तो मुस्लिम जात में थे, 36 जात में। ईसा मसीह थे, उन्होंने ये ब्रह्म भक्ति करी, परंतु ईसाई धर्म चला दिया। उनके शरीर के नाम से आत्मा शरीर धारण करती है, उससे चला। इसी से ऋषभदेव स्वामी का उन्होंने तो कहा जिससे 5 विषय मरते हैं वही जन है, जैन धर्म है। और यहाँ जैन धर्म ऋषभदेव के नाम से चला। और सिख धर्म सरदार थे, सिख थे गुरु नानक, उन्होंने भक्ति करी, श्वास प्रश्वास में परम परमात्मा की जानकारी करी, और इधर सिख धर्म चला दिया। हिंदू धर्म चलाया, ये सब रामकृष्ण की भक्ति करते हैं, राम नाम करते हैं, संतों की वाणी बाजते हैं, केवल भगवंतों के। राम सने नाम पढ़ लेता शरीर से, आत्मा को राम से नहीं बनाते हैं, शरीर से राम से। तो सभी धर्म एक है, अलग अलग है, सब एक है। जब तक प्रकृति के आधार से प्रकृति का गुणानुवाद है, प्रकृति का ही धर्म बनता है, पर प्रकृति के संप्रदाय बनते हैं। प्रकृति से ही नाम कराया जाता है, प्रकृति की फोटो रहती है, आत्मा की कोई फोटो नहीं, न कोई उसका आभास है, न ज्योति उजाला है, न परमात्मा के है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, 10 दा भगत भेद यूं लीजे, आन देव बदला में दीजे। जब थिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब हो। 10 दा यानी 9 और 10 में। 9 भक्ति किसको कहते हैं, 10वीं किसको कहते हैं? ये साध लक्ष का अंग आना ही 9 का गुण आना, और 10 दी खट दर्शनियों का गुण आना ही आत्म चेतन पे 10वीं भक्ति का। 10वीं भक्ति आत्म चेतन पे आती है, और 9 भक्ति देही पे आती है। तो ये साध लक्ष के अंग की समझ महाराज बता रहे हैं। एक ही लाइन जिसके साध लक्ष आ गया और जिसके नहीं आया, दोनों का महाराज इसमें निर्णय कर रहे हैं। तो जिसके सांस भक्ति है, संतों की वाणी बाजते हैं, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साके शब्द कह रहे हो बिना अर्थ विचार, साखा कह सुखराम जी सोजड़ बड़ो गिमार। साख्य बोलने में बहुत होशियार है, राग रागनी गा के जनता को मोहित करने में बहुत होशियार है। तो वो न तो 9 में है न 10वीं में। 10 भगत भेद यूं लीजिए, श्वास में रटना करता है 9 हो जाती है, श्वास में करता है 10वीं हो जाती है। जब दोनों तू साथ कर रहा है भक्ति और केवल प्रकट होता है निज नाम निरंतर, वो आत्मा परमात्मा में मिलती है, तब ये पंच तत्व 9 तत्व से अलग होती है, नहीं तो ये अलग नहीं हो सकती। और शाखा कहने लग जाता है, अर्थ का ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक अर्थ करना है, बैरंग करना है, दूसरों पे घटाना है, खुद पे घटाना है, इसका विचार नहीं करता है। वो जड़ बड़ो गिमार, वो महाराज परमात्मा शरीर जड़ है और बुद्धि से गिमार है, बुद्धि पे विवेक नहीं है, उसको कहते हैं गिमार। और शरीर से बस शरीर की महिमा करता है अपने रूप की, वो जड़ है, शरीर तो जड़ ही है। और सीख ज्ञान कहता फिरे से रूढ़िया जग माई, सीख ज्ञान और कहते रहते हैं, सुनने वाले उनके पीछ लगू टोलियां बना के फिरते हैं, संप्रदाय बना के फिरते हैं। तो महाराज फरमाते हैं वो रूढ़ियार है, जैसे बाप का बेटा रूढ़ियार धंधा नहीं करता है,
और खर्चा खूब करता है कि सारा रुड़ गया। इसी प्रकार यहाँ महाराज केवल ज्ञान में कह रहे हैं, दसदा भक्ति में, कि संसार में आत्मा न नवदा की रहती है न 10वें में, दोनों से अलग बस सिर्फ आन को पुजाती रहती है, रूप को। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जगत सु बैर रखे दिल कोई, उठापे ज्ञान चले मन जोर, बुरा सत बैन विधु के कोई, प्रभु निंद आन सरावे कोई, कथे सो ज्ञान न सूझे भेद। महाराज फरमाते हैं कि जगत से बैर रखे, ग्रस्त से बैर रखे। जगत कौन है? ग्रस्त, शरीर गृहस्थी का है। माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीले को हड़का समझता है और वो खुद बैराग लेके जंगल चला। और महाराज फरमाते केवल ज्ञान की तो समझ नहीं, न ब्रह्म ज्ञान की समझ, न धर्म ज्ञान की समझ, न नवदा की समझ, न 10वीं की समझ। और मन में इतना जोर हो जाता है कि मैं बैरागी हूँ, मैं भगवान हूँ। गुरा सतबैन विधु के, केवली भगवंतों का केवल ज्ञान है, ये गुरु है। सत्य ज्ञान ये गुरु है, इनके वचनों को उठापता रहता है, मर्जी आवे जैसे निर्णय करता रहता है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आन को मैंने अपने रूप को सराहता रहता है। जो प्राणी रूप को सराहता है, रूप में भगवान खुद बन जाता है, गुरु सदगुरु बन जाता है। सदगुरु पदवी, गुरु पदवी सृजनहार देते हैं कि वो खुद अपने आप बनते हैं। सृजनहार ने दी सदगुरु सुखराम जी महाराज। कलयुग में ऋषि भी कहलाए और संत भी कहलाए। ऋषि पद ब्रह्मा जी के पुत्र ब्राह्मण थे, नवदा भक्ति का गुण था, वेदों पुराणों का सारा घर में ज्ञान था, और 10वें भक्ति केवल की सृजनहार के पराक्रम से अवतार लेते आ गई। तो महाराज फरमाते हैं इसलिए वो ऋषि भी कहलाए कलयुग में, और संत आत्मा संत। नवदा भक्ति करती है वो भगत कहलाते हैं, जो 10वीं भक्ति करती है वो संत कहलाते हैं। और जो रूप को पुजवाते हैं वो कौन रहे? वो सब महाराज फरमाते हैं आन में फंसे, आन जार, आन देव, आन धर्म में फंसे। और ये तीनों का जो संग कर रखा है वो ही महाराज फरमाते रूप को पुजवाते हैं, पूजते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कथे ज्ञान न सूझे भेद। ज्ञान भले कितना ही बाणी बांस लो, चाहे शास्त्र, उनका निर्णय नहीं सूझता है। शास्त्र में नवदा का गुण है, वो नवदा नहीं सूझती है। संतों के बाणी में नवदा और 10वीं दोनों का गुण है, वो दोनों ही नहीं सूझते, तो सिर्फ रूप को सराहते रहते। तो कहे मुख ज्ञान न साझे आप, अज्ञा को लोप करे मन भाई। अब यहाँ भजन करने वाले को कह रहे हैं, अज्ञा ऊंचा सांस रटना भी कर लेता है, उसको तो लोप देता है, और ज्ञान कथने में अपने आप को गुरु सदगुरु बना लेता है, बस शिष्य मूंढने में लगा रहता है। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अज्ञा ले फिरे अफूटो होय, तिकारा खून न छूटे कोई। कहा महाराज परमात्मा खून नहीं छूटता, यानी कर्म बंधन होते हैं। क्यों? अनबे ज्ञान उठापे आन, अनबे ज्ञान की तो स्थापना करते हैं और अपने खुद की स्थापना करते। तो कर्म बंधन होगा तो कहाँ जाएंगे? उसके लिए सुखराम जी कह रहे कि अनभे ज्ञान उठापे आन, वो कौन स्थापना करेगा? जोड़ जोड़ साका कहे, अनभे के जोड़े लाए, ताको फिट धिक्कार है, अडंग बड़ंग करे ज्ञान। अडंग बड़ंग ज्ञान करता रहता है। और महाराज फरमाते हैं आध्यात्मिक निर्णय की स्थापना करते हैं वो अच्छा नहीं लगता है, और जहाँ रूप की बढ़ाई करते हैं सुनने वाले और बाँचने वाले, वहां भीड़ लगी रहती। क्यों? गुरु महाराज कल्याण कर देंगे, शिष्य जाने मेरे कल्याण कर देंगे, गुरु जाने मेरे चेले मुंडीज रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले डाव, ए दोनों का जावसी बैठ पत्थर की नाव। ये शरीर तो पत्थर का है, जड़ है,
श्वासा निकल गई, आत्मा निकल गई, फिर कहाँ बैठेंगे दोनों? आत्मा कहाँ बैठेगी? गुरु के बैठेगी, चेले के? इनका कौन सा लोक है, वहां जाएंगे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो सिकल विकल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं माय, माँ के संग सुखराम के, जीव गता सोचा, गति से चला जाता। साध लच के अंग किसके बनते हैं? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि करने करने बढ़ रहे, आप हो गए न कोई। करनी करे यानी रटना करे जबरदस्त, परंतु शरीर से, मन से, इंद्रियों से, इच्छा से गरीब बना रहे, निर्बल, निर्मल नहीं, निर्बल, गरीब बना रहे। अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझे, आपो नहीं गए, और अपना तो ममम तब धारण नहीं करे, अपना तो ममम तब के साथ अर्थ नहीं करे, मैं करूं, मैं कराऊं। ताके बड़ सुखराम के, जहां ता राम सा, उसके राम जी सहायता करते हैं, वो राम से नहीं आत्मा बनती है। ये साध लचकांग उसके बनता है। और दूसरी पहचान बताई कि रमता राम सु हेतम बांधियो, बोलता राम सु प्रीत की नी, देह आकार का नाम सब पर हरिया, अरदर उरद सुरत दीनी। रमता राम जो सकल में रम रहा है, उससे तो मैंने प्रीति करी, रटना उसका नाम, ब्रह्म के नाम की करी, वो पर ब्रह्म का नाम है। और बोलता राम जो केवली भगवंतों ने अनबे ज्ञान वचन बोले हैं, ग्रंथ बनाया है, उससे प्रीत करी। क्या बाचने वाले से? बोलता राम बाचने वाला बताते हैं, तो फिर नीचे क्या लिखा? देह आकार का नाम सब पर है। तो बाचने वाला तो देही आकार का नाम है ना। तो नीचे की शाख खा जाते हैं, देही आकार का नाम सब पर हरिया। और ऊषा सांस में सत्य ज्ञान से प्रेम करके, प्रीति करके, और ब्रह्म के नाम की सांसों सांस रटना करी, उसके साध लच का अंग बढ़ेगा, और वो आत्मा परमात्मा में मिलेगी। इसलिए हरिजन हेत राम सो लागा, तुझे सेज सभाई। हरिजन वही है जगत में, वो ही जैन धर्म पालने वाला है, वो ही महाराज फरमाते हैं केवली भगवंतों का ज्ञान धारण कर सकता है। वही हरिजन आत्मा हरि की बन सकती है, हरिजन कह दो, राम से नहीं कह दो। वो ही परमात्मा में मिल सकती है जो राम से प्रेम, ज्ञान से हेत है। दूजी सेज सुबह, दूसरे से सेज स्वभाव है, जैसे पातल जितनी प्रीत है अंजड़ के लिए, वो पातल जितनी प्रीत रखता है दूसरी तो रखनी पड़ती है। ग्रस्त में पैदा हुए ग्रस्त की, परिवार की, कुटुंब की, पालन पोषण की, हरी मानगी हुई तो इलाज की, ये सब प्रीति पातल जितनी रखो। मोह ममता मत रहो, वो सतावे नहीं। ये नहीं है आशा ही नहीं रखनी सुख, मना कार्य करना महाराज को, शुभ कर्म, प्राणी मात के हित का, राम रूप समझने का, दया भाव का, परंतु इच्छा नहीं रखनी फल की। इच्छा रखती परमात्मा में मिलने की, उसको कहते हैं कर्म करे जा, फल की इच्छा मत। कर्म करना कोई मनाही नहीं है, गृहस्थ का सारा कार्य करना मनाही नहीं है। धन पुत्र की इच्छा भी कोई मनाही नहीं है, पर उसमें लिपायमान मत हो, उसको बांध के मत रख। आवे जिसको आने दे, जावे जिसको जाने, सब परमात्मा की देन समझ। आवे तो ले जावे तो भी परमात्मा की देन। ये समझेगा कि जिन भेजी जिन ली बुलाए, जिसने भेजी है वो वापस बुला ले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सेज स्वभाव रख, जन सुखराम चाय बिन दुबदिया, कहाँ विराजे आए। जिसके घट में फल की चाहना ही नहीं है, संसार में जन्मने की इच्छा ही नहीं है, तो कौन भोगेगा? तो कई कहते हैं शुभ कर्म नहीं करे हमारे को फल भोगना पड़ता है। तो फिर सुखराम जी महाराज ने क्या लिखा? शुभ शुभ जे कर्म कर, सो सब ही दिन होय। शुभ शुभ कर्म करे जो दिन है, किसके लिए दिन बताया?
कई जन्म लग शुभ कर्म कर, तब प्रगटे भक्त अंकुर। ता पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर, तब अनभे घट आवे। कई जन्म तक शुभ कर्म करेगा तब ये केवल भक्ति का अंकुर प्रकट होगा। कहीं भी सुखराम जी ने मनाही नहीं लिखी है शुभ कर्म। फल की इच्छा मत रख, आसक्ति मत रख, चाहना मत रख मैं इससे वापिस कुछ ले। जैसे साधु को, ज्ञानी वैरागी को अपन दे देते हैं दान, तो उससे वापिस लेते नहीं है। वैरागी को जिमा देते हैं, उसके जीवने की इच्छा नहीं करते हैं। इसे प्राणी मात्र का हित कर, राम रूप समझ, दया भाव समझ, इच्छा मत कर मैं इनसे वापिस चाहूं। बस इसी को कहते हैं कर्म करेगा, फल की इच्छा। अगर चाहना ही नहीं है तेरे फल की, तो दुविधा रहेगी क्या? आएगी नहीं। दो बात नहीं रहेगी, अंदर बाहर एक होकर के शुभ कर्म करेगा और परमात्मा की भक्ति करना, यही धर्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, शुभ बात शुभ खाना। कह सुखराम, ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला, पाप पुण्य कछु। ब्रह्म ज्ञान के पुण्य पाप भी नहीं लगता है, तो कोई न गुरु है न चेला है। पकड़ भेजा पर मारू का गुरु है और आत्मा शिष्य है। धर्म मेरा सुन सत्य, शुभ बात शुभ खाना, शुभ बात शुभ कहना, मुखारमन से शुभ ही बात कहना, शुभ ही अंदर उतारना। शरीर दिया उसकी मर्यादा का पालन करके और फिर ब्रह्म भक्ति करे, किसी की मर्यादा उल्लंघन नहीं करे। जिस माता पिता ने तेरे को यहाँ जन्म दिया, पालन पोषण किया है, तो उनका उल्लंघन करेगा तो भी कर्म बंधन रहेगा, तेरे को जन्मना मरना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि चाय होगी जब दुविधा उठेगी, चाय नहीं है तो दुविधा कहाँ पे? क्यों कर्म करावे चाय सोच दुविधा उपजावे। ये चाय ही तो कर्म कराती है, यही सोच दुविधा उत्पन्न करती है। और जिसके चाय नहीं है तो वो सोच दुविधा रहने वाली नहीं, वो तो भक्ति में लीन रहेगा और शरीर से कार्य करता रहेगा, ग्रस्त का परिवार। तो चर्चा सकल पखा की लावे, खाचे आप तणी रे, जन सुखराम चाय को कोठो अंतर चाय घनी रे। जिसके घट में चाय ना बहुत होती है और ज्ञान कथते हैं, तो चाहे सामाजिक में, चाहे राजनीति में, चाहे महाराज फरमाते राम नीति में, अपनी अपनी बढ़ाई करता रहता है, अपने अपने को सब ऊंचा बताता है। चाहे ज्ञानी हो, चाहे संत हो, चाहे भगत हो, चाहे साध हो, चाहे महाराज फरमाते गृहस्थी में, जो अपनी बढ़ाई बहुत करता है, अपने को ही सबसे ऊंचा समझता है, वो महाराज फरमाते हैं उसका मन कभी भी परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा। वो इच्छा भी आत्मा करती है तो मन करने नहीं देता। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उसके लिए महाराज निर्णय कर रहे हैं कि संसार में ये प्राणी ऐसे हैं कि प्रभु जी कहा करो इस मन को, सत्यलोक के बात न माने, सुख चावे इस तन को। हे प्रभु जी, आत्मा कह रहे, अर्ज कर रही है, ये परमात्मा मैं इस मन का क्या करूं? सब मन से हारे हुए हैं, बिरला ही मन को जीत सकता। जो ज्ञान के संग चलता है वही मन को जीत सकता है। जो मन के संग में चलता है, ज्यादा कर ज्ञानी अज्ञानी मन के साथ बैठे रहते। ज्ञान का अहंकार है तो मन के साथ, अज्ञान का अहंकार है वो भी मन के साथ। तो मैं क्या करूं? सतलोक की जो निरपक्ष निर्णय, उसकी बात को मानते नहीं है, उसकी बात सही नहीं लगती है। और इस तन को सिर्फ मान सम्मान चाहिए, सुख चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए, ये चाहते हैं। इसलिए मैं क्या करूं इस मन, इस तन को सुत बीत त्याग घर, अपने दूर दिशंतर जावे। इस मन को बस में करने के लिए मैं तन को, सुत बीत, सबको, धन पुत्र को छोड़ देता हूं और जाकर दूर दिशंतर बैठ जाता हूं।
तो भी सुखराम जी महाराज का जहाँ त्या जाए घरे सिर सेवक दोनों हेत लगावे। वहां जाकर सिर के सेवक चेले कई प्रकार के महाराज को इकट्ठे कर लेते हैं। एक घर छोड़ते हैं, छोटा सा झूपड़ा, किराए का हो चाहे घर का हो, वहां बड़े बड़े आश्रम बना लेते, दूना हेत लगाते। ज्ञान ग्रंथ है, महाराज फरमाते परसंग दिष्टंग सोही। ज्ञान ग्रंथ जबरदस्त सुनाऊं तो महाराज फरमाते हैं परसंग दिष्टंग सोही, उन बेला में मन जे कर ले तो पलटे पल पल में आई। महाराज फरमाते सुनता है जब तो धारण कर लेता है, मैं अब सब तक किसी के मोह ममता में नहीं फंसूंगा, चाय ना खड़ी नहीं करूंगा, और घर गया और वापिस पलट जाता। जे मन घेर संत पे जाऊं, ज्ञान जो बहुत सुनाऊं, गुण सुन लाख शेष 10 छोड़े, ओ गुण एक समावे। जो बड़े होशियार होते हैं वो संगत में भी जाते हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं, सुनते भी हैं, तो किसी का भी गुण तो 10 लाख से बहुत है, तो उनको तो छोड़ देते हैं। और उनका एक वो गुण है, भाई हमारी बड़ाई नहीं करी, हमारा मान सम्मान नहीं करा, बस इसमें ही उसको सब सत्य ज्ञान को भूल जाता है, सत्य निर्णय को भूल जाता है कि यहाँ अपनी मान सम्मान नहीं है, बड़ाई नहीं है। देखो वहां तो गुरुजी बहुत चेले की बड़ाई करते हैं, चेले गुरुजी की करते हैं, तो वहां कितनी महिमा होती है। यहाँ तो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान सुनाते हैं, बड़ाई कुछ है ही नहीं। तो महाराज फरमाते हैं वो उसी भगत में एक अवगुण संभाले, और मन को गोटर घर में राखूं, राम राम मुख गाऊं। मन को घोट करके मैं घर में रखूं, राम राम गाऊं। छिन पल जाए किधर होए भागे, जाए विषय रस खाओ। छिन पल में ये विषय रस में लीन हो जाता है। तो बताओ संसार में उसके चाय का कोठा इतना कार्य करता है, इसके जन सुखराम चाय को गोठो, अंदर चाय घनी है। अंतर में चाय ना रहती है, बाहर दिखता नहीं है, बाहर तो मीठे मीठे बोलते हैं, बहुत बढ़ाई करते हैं, अंतर में चाय ना रहती है। जगत में कितने शिष्य मोड़ लो, शिष्य जाने मेरे गुरु मेरा कल्याण कर देगा, बस जब भी कहो चलो संगत में चलो, चलो सम्मेलन में चलो, और वहां से लाते क्या हो, वो से मेरे गुरु महाराज ऐसे, वो बातची वाणी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करा। अरे अच्छी तो बातची, पर तेरे को क्या मिला? कोई मिलना नहीं, आपा तो जावा संगत में तो भजन हो जाए। अब बताओ, ऐसे निरपक्ष निर्णय से भक्ति होती है, पक्ष के निर्णय से? चाय ना गुरुजी के बहुत है, चेले के भी बहुत है, वो भक्ति कर सकता है या साध लच का अंग बन सकता है? नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे, जन की चाय दाय सब ऊटी, अंतर ध्यान चढ़ावे। जन सुखराम सूर के उगे, दुबद्या रात न आए। जिसके घट में अंदर बाहर एक नहीं है, दुबद्या है, तो उसके समझ आओ घट में चाइना बहुत है। और जिसकी चाइना उठ गई तो उसको सत्य ज्ञान प्यारा लगता है, सत्य ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय भी प्यारा लगता है। और जहाँ शेड़ भेड़ का है, मान बढ़ाई का, सम्मान का, चाइना का, वहां भीड़ लग जाती है, और वहां सब जानते भी हैं। जिसके चाय ना होती है वही चाय की जगह जाते हैं। यानी झूठे गुरु के पास रे झूठा ही शिष्य जाए, साचे गुरु के पास रे साचा ही शिष्य जाए। आध्यात्मिक निर्णय संतों का ज्ञान सत्य है, और आत्मा भी सत्य है। आत्म ज्ञान जब भी घट में आएगा, आत्म भक्ति जब भी घट में आएगी कि सत्य ज्ञान का संग करेगा, और इस रूप का, मन का, इंद्रियों का, मान सम्मान का संग करेगा, तो वो संग कराने वाले के संग जाएगा। ये झूठे गुरु झूठा शिष्य। ज्ञान झूठे नहीं है, ज्ञान तो 3 लोग के हो, छोटे लोगों, सब भगवत वचन है, किसी को हल्का भारी मत बताओ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सूर्य के उगे दुबद्या रात न। सूर्य उगे हो जाता है तो कोई रात्रि रहती है?
सूर्य उदय बाद तुम लाइट भी जलाओ तो उसकी रोशनी भी नहीं रहती। इतना सूर्य का प्रकाश है। तो कौन सा सूर्य है? ये ज्ञान रूपी सूर्य, निरंतर रूपी सूर्य, जिसके घट में उमंग हो जाता है, इंद्रियां दमन हो जाती है, विषय रस ढीले पड़ जाते हैं, मन की गति पांगड़ी हो जाती है, चल भी नहीं सकता वो, इच्छा धाप जाती है, त्रिय ताप सताते नहीं है, देह का ताप, आत्मा का ताप, मन का ताप। मन को अपना तो ममत्व नहीं सताता है, देह को क्रोध नहीं आता है, और आत्मा सुख दुख में विचलित नहीं होती है, कि सुख दुख तो आता ही रहता है, जाता रहता है, देह का धर्म। पर सुख में हंसे नहीं, दुख में रोवे नहीं, सहनशीलता है, वो ही साध लचकांग बनेगा, इसके अलावा बनने वाला है। इसलिए आत्मा अरज तो करती है, परमात्मा मिलना भी चाहती है, परंतु जब तक चाय ना रहेगी, जब तक मिल नहीं सकते, साध लचकांग बढ़ नहीं सकता। इसलिए अरज करती आत्मा, गुरु जी कारज किस विध कीजे, जहाँ जाऊं जहाँ सजे न कोई, नाम किसी विध लीजिए। अब ये नाम की समझती हूँ, पर आत्मा कह रही है मैं कैसे लेऊं? जहाँ जाऊं जहाँ सजे न कहीं, कहीं भी जाऊं वहां सज नहीं सकता। ये नाम लेना कहते सब हैं, सुनते भी सब हैं, परंतु रटना करने वाले बिरला है। नाम रटने वाले, नाम एकलंत में रटा जाता है या सबके साथ में, उसके लिए सुखराम जी बोल रहे हैं, तो ग्रह जे बांध उदम में ठानो, तो चिंता भय उठे, त्यागी हो या मांगने जाऊं, बंछा मेरी लूटे। त्यागी हो, ये इच्छा लुटी रहती है, इसको अंजड़ चाहिए। ग्रस्त में रहूं तो उदम ठानना पड़ता है, और वन में जाए बेसरू स्वामी, तो मुझे खुद्या सतावी, कंद मूल खिण खिण जे खाऊं, तो मन धीर न आवे। कंद मूल से ये धापती नहीं है आत्मा, मन धापता नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये किस प्रकार से भक्ति करूं। कंदमूल खिन खिन खाऊं तो हिरनी आती है, मन को घेर ताव दो भारी, तो तन सवे न कोई। मन को जबरदस्ती घेर के ताव लगाऊं तो तन सहन नहीं करता, तन को दुखी कर देता है। और लल फल की हर माने नाई, और न सूझे मोई। लल फल करे तो राम जी ने माने। तो हे परमात्मा, हे गुरु जी महाराज, मैं कैसे भक्ति करूं? इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पांचा माए जाय जो बेटू, तो मन जोड़ चलावे। पांच के मायने जार बेटू तो ये मन जोड़ चलाता है। वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, ज्ञानी से ज्ञानी बस ज्ञान में लग जाते हैं, रटना भूल जाते। कै सुखराम अकेलो बेटा निंद्रा आलस आवे। अकेला बेटे तो निंद्रा आवे, क्या आलस आवे। सबको कहे कल्ले बैठ के बाणी बाचो घर में, और अपने अंदर उतारो, तो क्या मन ही नहीं लगे, कोई सुनने को आवे तो सुनावे। बाणी बाचने वाले, सुनने वाले के महाराज फरमाते हैं, फोन करते रहते हैं, उनको ऑर्डर रख देते रहते हैं, सब जगह भेजते रहते हैं कि कोई आवे तो हम सुनावे। और पहले पहले तेरे 3.5 करोड़ रुमावली को तो सुना ले, साध लच का अंग तो बना ले, उस देश की समझ कर ले। अपने आप ही महाराज फरमाते हैं, जिसको परमात्मा की भक्ति का होगा वो अपने आप ही आ जाएंगे, किसको इसका ऑर्डर देना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सर्प के अग्नि लगती है तो वो अपने आप बावने अक्षर चंदन के लपटता है, कि चंदन आना आता है उसके लपटने। इसलिए जिसके चाहना होती है वो सारे दिन ऐसी कार्य करता है, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्ति करने वाला हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे बैरागी हो। जब तक साध लच के ऐसे अंग नहीं बनेंगे, तब तक आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं कर सकेगी। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, भगवंता ने धन्य हो।
जीवा कारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो, अनंत कोट संतान धन्य हो धन्य। राम भगवान राम राम महाराज सबने राम 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 सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा। राम राम सबको राम 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 सबको राम राम।